बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। वीवर्स, मेरे पास आज तीन बड़ी यानी बिग न्यूज़ हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तीन स्टोरीज हैं वीवर्स आज मेरे पास जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पहले मैं टॉप स्टोरी आपको बता देता हूं, फिर उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। नंबर 1, शेख हसीना वाजिद ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है और एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में। जी हां वीवर्स, वो ढाका के गिर्द कुछ नया करने जा रही हैं। वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और वो कौन सी कंट्री है जिसके साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेशन के करीब हैं, ये मैंने आपको बताना है। और इसके साथ साथ वीवर्स, मैंने आपको बताना है कि जापान के साथ कौन से ऐसे मंसूबे हैं, कौन से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके आने से बांग्लादेश में एक, मैं कहता हूं, मुआशी तौर पर बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा। जी हां, वो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में भी मैंने आपको वीवर्स इसी वीडियो में बताना है। जापान के साथ जो पाइपलाइन में है, क्लोज टू इनॉग्रेशन है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दूसरी जो स्टोरी है वो इस पर डिटेल के साथ, और तीसरी जो स्टोरी है वीवर्स वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैंने आपको बताना है कि किस तरह से इंडोनेशिया के साथ बांग्लादेश का एक ताल्लुक है और उस ताल्लुक की बिना पर, उस रिलेशन की बिना पर बांग्लादेश ने कौन कौन से बेनिफिट्स, फायदे ले लिए हैं इंडोनेशिया से। आपको पता है कि इंडोनेशिया की कितनी दुनिया में अहमियत है, मुसलमान कंट्रीज में सबसे बड़ा वो मुल्क भी है और इसके साथ साथ बहुत ही अहमियत का हामिल है। और कितने बांग्लादेशी लोग भी, हमारे जो दोस्त हैं पाकिस्तान से भी जाते हैं इंडोनेशिया में जॉब्स के लिए। अच्छा, इसके ऊपर भी मैंने आपको आखिर में बताना है, इंडोनेशिया के बारे में भी, स्पेशली इंडोनेशिया के साथ जो 50 इयर्स रिलेशंस हैं डिप्लोमेटिक के लिए, उसको देखा जाए और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स मिलकर काम किया जा रहा है बांग्लादेश का इंडोनेशिया के साथ। अच्छा, इन तीन स्टोरियों के ऊपर मैं आपको वीवर्स इनकी डिटेल बताने जा रहा हूं। आपसे दरखास्त है कि जुड़े रहिएगा, आखिर तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। ये वीडियो वीवर्स बहुत ही अहम है क्योंकि इसके अंदर जो अपकमिंग है या फिर जो क्लोज टू इनॉग्रेशन है, ओपनिंग होने जा रही है बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की बांग्लादेश में। जिस तरह अभी रिसेंटली देखे पद्मा ब्रिज का इफ्तिताह हुआ है तो दुनिया में कितनी पजीराई मिली है बांग्लादेश को, कितनी अप्रिसिएशन हुई है। इसी तरह बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अब उनका वीवर्स इफ्तिताह होने जा रहा है बांग्लादेश, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं। आपसे दरखास्त है कि मैं बढ़ता हूं पहली स्टोरी की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। पहली स्टोरी की तरफ व्यूअर्स बढ़ते हैं, जो ढाका में जो शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, बड़ा ऐलान किया है, अनाउंसमेंट की है। वो कौन सा बड़ा मंसूबा है, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी, कैपिटल ढाका के गिर्द रिंग रोड बनाने का शेख हसीना ने ऐलान कर दिया है चारों तरफ। जी हां, रिंग रोड बनाने का ऐलान किया है शेख हसीना ने कैपिटल ढाका सिटी के गिर्द। जी हां, ये बड़ा ऐलान है। शेख हसीना ने इसके ऊपर कहा है कि ये जो रिंग रोड बनाया जा रहा है इस वजह से बनाया जा रहा है, जो ट्रैफिक का लोड है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है ढाका सिटी में, उसके लोड को, ट्रैफिक को कम करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और इसमें मजीद क्या चीजें उन्होंने कही हैं वो मैं आपके सामने अब रख देता हूं। शेख हसीना ने कहा है कि हमने अपने सारे वसाइल इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। हमारे मुल्क के पास जो भी वसाइल हैं हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे जिस तरह हमने पद्मा ब्रिज में इस्तेमाल किए। बैरूनी दुनिया से हमने कोई हेल्प नहीं ली, पद्मा ब्रिज में कोई करप्शन नहीं हुई। इसके साथ साथ मुझे यकीन भी था कि हम अपनी मदद आपके तहत ब्रिज बनाने में कामयाब होंगे। शेख हसीना ने कहा, जब मैंने पद्मा ब्रिज तमीर करने का ऐलान किया, बनाने का ऐलान किया और कहा कि हम खुद इसे तमीर करेंगे, तो बहुत सारे लोग मुल्क के अंदर और बाहर यकीन नहीं कर रहे थे कि यह कैसे हो सकता है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने टारगेट हासिल कर लिया है। और एक बहुत ही अहम बात की है शेख हसीना ने, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी कौम एक विक्टोरियस
नेशन है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये लिबरेशन वॉर के जरिए, क्योंकि इन्होंने आज़ादी हासिल की है बांग्लादेशी कौम ने, इसलिए ये कोई भी काम कर सकती है। जिस तरह से उन्होंने ये हवाला दिया, रेफरेंस दिया कि पद्मा ब्रिज बनाने के लिए हमें यह कहा गया कि ये नहीं बना सकते, लेकिन हमने वो बनाकर दिखाया। इस तरह से उन्होंने कहा कि ये जो ढाका के गिर्द ये रिंग रोड है, इससे बनाने के बहुत ज्यादा फवायद भी हैं और हम ये भी बना लेंगे क्योंकि हमने इससे पहले पद्मा ब्रिज बनाया है। अच्छा, अब दूसरी खबर की तरफ व्यूअर्स मैं बढ़ूंगा, टाइम जाया नहीं करूंगा, आपको बताऊंगा कि जो जापान के साथ बांग्लादेश मिलकर जो बड़े प्रोजेक्ट्स कुछ बना लिए हैं, कुछ इन प्रोसेस हैं, कुछ का इफ्तिताह होने जा रहा है, क्लोज टू इनॉग्रेशन है, ओपनिंग होने जा रही है, वो मैं अब आपको बताता हूं। जापान बांग्लादेश 50 इयर्स, आपको पता है कि मेगा प्रोजेक्ट्स, गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट्स हैं नाज़रीन कराम। और सबसे पहले जी ढाका मेट्रो रेल, जी हां, बांग्लादेश और जो जापान के साथ मिलकर बनाया है, जिसका इनॉग्रेशन के करीब है, इफ्तिताह होने के करीब है, ओपनिंग होने के करीब है, ढाका मेट्रो रेल। उसके साथ मातरबारी डीप सी पोर्ट है और मातरबारी पावर प्लांट है। उस नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट ऑफ हजरत शाह जलाल। इसके साथ साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, थर्ड टर्मिनल है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और इसके साथ साथ होंडा कार है और मित्सुबिशी कार भी है। तो व्यूअर्स, ये जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए, चंद मैंने जिनके नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, ये मिलकर जनाब बांग्लादेश और जापान इसका इफ्तिताह भी करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत जल्द ये पाइपलाइन में ये चीजें हैं ये होने जा रही हैं। इसके एक स्टेटमेंट जो न्यूज़पेपर में आई है, बिजनेस स्टैंडर्ड में ये खबर भी छपी है, वो मैं आपको व्यूअर्स पढ़कर सुना देता हूं। जापान के रिलेटेड, बांग्लादेश के रिलेटेड है। Japan has been a long-standing friend of Bangladesh in its development efforts to the effect that its bigger foreign assistance recipient is Bangladesh. हाँ जी, at this moment Japan is involved in many game-changing projects like the Matarbari deep sea port and power plant, the metro rail in Dhaka city, and the building of the third terminal at Hazrat Shah Jalal International एयरपोर्ट। जी हाँ व्यूअर्स, ये मैंने जो स्टेटमेंट, जो खबर छपी है बिजनेस स्टैंडर्ड में, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। किस तरह से व्यूअर्स इन दो देशों के दरमियान बहुत ही लंबी पार्टनरशिप है और इन मंसूबों का इफ्तिताह होने भी जा रहा है। आखिरी जो खबर है मैं बताता हूं कि इंडोनेशिया के साथ जो बांग्लादेश का एक अच्छा बरादराना ताल्लुक है, उसकी बिना पर आपको पता है कि बांग्लादेश से भी बहुत ज्यादा लोग जॉब के लिए इंडोनेशिया का रुख करते हैं और बांग्लादेश भी बहुत ज्यादा फायदा लेता है इंडोनेशिया से। पाम ऑयल बहुत ज्यादा खरीदता है बांग्लादेश, इंपोर्ट करता है। 90% 90% पाम ऑयल बांग्लादेश लेता है जनाब, इंडोनेशिया भी लेता है, कोयला खरीदता है बहुत ज्यादा इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया उसको एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को। व्यूअर्स, बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं दोनों कंट्री के दरमियान, क्योंकि बांग्लादेश आपको पता है कि चौथा बड़ा मुस्लिम कंट्री है और इसके साथ साथ इंडोनेशिया की अगर बात की जाए वो पहला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। और यही वजह है कि दोनों कंट्रीज के दरमियान बहुत ही अच्छे ज्यादा ताल्लुकात हैं और ये 50 ईयर्स गोल्डन जुबली मनाने जा रहे हैं दोनों देश डिप्लोमेटिकली, और जो सफारती सतह पर इनका आपस में बहुत ही अच्छा रिलेशन भी बनता जा रहा है कि दोनों कंट्रीज की आपस में बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री भी मिलती है और सफारती महाज पर भी ये बहुत ही अच्छे रिलेशन कायम किए हुए हैं। व्यूअर्स, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी है, इसके बारे में आपने फीडबैक जरूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।